दैनिक देवभूमि समाचार। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। एक बार फिर ऑक्सीजन प्लांट का मुद्दा गर्मा गया, जिस पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई। पहले विधायक ममता राकेश के द्वारा कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑक्सीजन प्लांट की पहल की गई। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सुबोध राकेश ने अपने प्रयास द्वारा एसोसिएशन की मदद से ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखने की बात कही। और अब विधायक पुत्र अभिषेक राकेश भी इस जंग में कूद गए और ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित सभी लेटर मीडिया के सामने रखे और भाजपा नेता पर जमकर निशाना साधा। देखे दैनिक देवभूमि समाचार की ये रिपोर्ट। पलटवार तो तब होता है जब कोई हम गलती कर दें और उसका कोई जवाबी हो गया। इस बार तो मैं मानता हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष खुद ही अपने सवालों के घेरे में फंस गए हैं। वो ऐसे फंस गए हैं कि कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसके संबंध में बात भी हुई कि 1 करोड़ रुपए के लगभग उपकरण की सुविधा सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में कराई गई है, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के साथ मिलकर, उनके जीएम के साथ मिलकर। तो उस संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रेय अपने काम का आदमी अगर व्यक्ति ले तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो उसका हकदार है। मगर दूसरे के काम का भी श्रेय अगर आदमी अपने सर मढ़ना चाहे तो उस चीज़ पे उसे चिंतन करना चाहिए कि वो अपने राजनीतिक सफ़र में शायद कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। तो उस संबंध में बताना चाहता हूँ कि ये बात है लगभग 7 तारीख के आसपास। 7 को विधायक ममता राकेश जी के द्वारा एक लेटर हेड जारी हुआ सीएम साहब के लिए, ऑफिस के लिए, डीएम साहब के ऑफिस के लिए और सीडीओ साहब के ऑफिस के। उसके साथ साथ फ़ोन पे एक वार्ता भी हुई। उस समय हमारा देश भी और पूरा प्रदेश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा था। अब तो थोड़ा फिर भी बहुत सुकून है, मगर उस समय जैसी व्यवस्था थी। तो फिर उसके बाद विधायक जी ने सोचा, कोरोना पीड़ित होने के बाद भी, कि कैसे कार्य किया। तो उन्होंने वहीं से लेटर हेड टाइप किया, अपने ही रूम से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसे वहाँ से व्हाट्सएप के ज़रिए ऑफिस पहुँचाया है। वो व्हाट्सएप पहुँचा, उसकी जवाबी कार्रवाई में सभी पत्र मेरे पास हैं जो भेजे गए हैं, और ये जवाबी रूप से हमारे पास शासन प्रशासन से और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से हमारे पास आए हैं। 7 को हमने लेटर भेजा गया, लेटर हेड जारी हुआ तीनों दफ्तरों पर। उसके बाद 10 तारीख को सीएम आवास से इस पर संस्तुति देने का पत्र हमारे पास आ गया व्हाट्सएप के जरिए कि सीएम साहब ने संस्तुति दे दिया। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कोई भाजपा का आर्थिक रूप से मदद की वो नहीं है पुष्टि, सिर्फ वो स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। तो उस हिसाब से हमें उनसे संस्तुति लेनी है। वो सीएम साहब हैं, तो वो उन्होंने एक हमें जैसे परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दी कि बनाने। उसके बाद प्रक्रिया चालू हुई है। फिर हमारे पास 11 तारीख को आता है डीएम कार्यालय से, सीडीओ कार्यालय से लेटर। उसमें डीएम साहब लिखते हैं, अप्रूवल मांगते हैं और सब चीज़ के लिए मांगते हैं। उसके बाद 11 ही तारीख को जब हमें पता लगा सीएम साहब ने हमें संस्तुति दे दी है, उसके बाद हमने 11 तारीख को अपने लेटर हेड से सीडीओ साहब को लिखा कि हमारे विधायक निधि के कोटे से 10 लाख रुपए इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए काटे जाएं। अच्छा, पैसे 10 लाख की बात की जाए, भाजपा नेता ने ये भी सवाल उठाया कि भाई हर जगह 1 करोड़ रुपए विधायक निधि से खर्च हुआ, तो उसका हिसाब भी मांगा कि 10 लाख रुपए ही क्यों दिया गया। उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि 1 करोड़ रुपए मांगा है, हर चीज़ है। एक एम्बुलेंस और एक सैनिटाइजिंग मशीन जो जल्दी आप लोगों को पब्लिक के बीच में घूमती हुई मिलेगी। और जो बताना चाहता हूँ, जिसमें से लगभग 1 करोड़ में से 54 लाख रुपए का बिल आया है, 54,81,000 रुपये का बिल आया है। वो हमें सीएम ऑफिस से एक उसका एजेंडा बनाकर हमें बताया है कि किस किस उपकरणों की वहाँ पर ज़रूरत है। वो उपकरण वहाँ पर लगने के लिए 54 लाख रुपए का मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमारे पास पत्र आया है। उसके बाद पूछना चाहता हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जी से कि आपने कितने नगर पंचायत के कोटे से रहे हों, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कार्य करने का काम, और सीएचसी सेंटर में आपने अपनी कोटे से क्या आपने काम स्वीकृत कराने का काम किया है। मैंने जो भी आपको लिस्ट दिखाई, इसके अनुरूप जो भी कार्य हो पाएंगे, जैसे कि बताया है कि 1 करोड़ का हिसाब तो मैं जनता को अपने आप दूंगा, और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1 करोड़ क्या, उससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत जो अपने क्षेत्र के और इस प्रदेश के और देश के लोगों के लिए लगी, वो तो भी हम निश्चित तौर पर करने के लिए तैयार हैं। मगर मैं पूछना इनसे यही चाहता हूँ कि आपका क्या इसमें रोल है।
आपने कहाँ आप इसमें सहभागिता दिखाई है। धोखा जैसी नियत ना हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, ना हमारे दादाजी और ना ही माननीय विधायक ममता राकेश जी में किसी में नहीं है। किसी भी वर्ग के साथ, चाहे मुस्लिम समुदाय रहा हो, सैनी समाज रहा हो, गुर्जर समाज रहा हो, पाल समाज रहा हो, प्रत्येक समाज जितने भी इस प्रदेश के अंदर और इस विधानसभा के अंदर रहते हैं, तो सबको एक निगाह से देखने का काम और एक तरीके से उन्हें साथ लेकर चलने का काम माननीय विधायक जी ने किया है। और कार्य के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, कई ऐसे कार्य हैं जो विधायक जी ने मुस्लिम समुदाय के लिए किए हैं। जैसे कि कई गाँव में, सभी नहीं कहता, हमने कई गाँव के प्रस्ताव भी अल्पसंख्यक विभाग को दिए थे इस भाजपा सरकार में। एक भी ऐसा कार्य नहीं है। मैं मानता हूँ कि कई जगह पर सौंदर्यकरण का कार्य, मज़ार का सौंदर्यकरण, कई कब्रिस्तानों की सड़क और चार दीवारी का कार्य हमने किया है। उसके भी अगर लेटर पैड चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगा कि 2017 से कितनी बार प्रयास हमने हर वर्ग को और मुस्लिम समुदाय के लिए किया है। और धोखा जैसी बात सिर्फ वो नेता कह सकते हैं जिन्हें डर लग रहा हो कि उनकी राजनीतिक ज़मीन अब कहीं ना कहीं खतरे में है। खजूरी गाँव का मुद्दा कुछ इस प्रकार है कि खजूरी गांव में लगभग 2-3 महीने पहले एक सड़क का निर्माण कार्य होना था, जिसके लिए विधायक जी लगभग, मैं बताना चाहता हूं कि सचिवालय तक उन्होंने दौड़ लगाई, क्योंकि हमें, हमारी प्राथमिकता है कि जनता का कार्य हो। अभी विपक्ष में बैठे हैं तो लड़ झगड़ के लेंगे, जब सत्ता में आएंगे जल्दी जनता इन्हें जवाब देगी। जब सत्ता में आएंगे तो दिखाएंगे कि कैसे कार्य होता है। माननीय सुरेंद्र राकेश जी वाला जो उनकी नीति वाला था, उस सड़क का मैं बताना चाहता हूँ। उस सड़क का मामला ऐसा था कि वो सड़क को गन्ना विकास परिषद के तहत माननीय विधायक जी ने सचिवालय से सचिवों द्वारा जैसे तैसे अपना काम कर कराया। उसके बाद उसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें 60-40 का रेशो मैं बताना चाहता हूँ कि 40% विधायक निधि और 60% विधायक निधि, माफ़ कीजिएगा, और 40% विभाग जो गन्ना परिषद है जिसके द्वारा बन रही थी वो देते, और वो सड़क का कार्य निर्माण होना था। उस सड़क के निर्माण कार्य के दिन मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से जो बोलते हैं कि विधायक ममता राकेश जी कार्य में रोड़ा अटकाने का कार्य करती हैं, रोड़ा आपने अटकाया है। अगर आपके पास हमारे वर्क ऑर्डर से पहले कि किसी भी डेट का वर्क ऑर्डर हो, आपका वर्क ऑर्डर उस दिन जारी हुआ है जिस दिन आपने वहाँ पर बिना किसी से पूछे वहाँ पर आपने काम चालू कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पर काम होने वाला है, जिसके पीछे विधायक जी 2 साल से पीछे लगी थी। छोटा कार्य नहीं है, विधायक निधि से नहीं होता कि भ्रमित करने का काम करे। 25-30 लाख रुपए की सड़क थी, वो खजूरी गांव में डायरेक्ट वहाँ से, और वो कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, कि वहाँ से वो सड़क मुस्लिम समुदाय की तरफ को भी जानी थी। मैंने रुकवाने का कार्य किया, उन्होंने बीच में रुकवाने का कार्य किया। पूछना चाहती हूँ उन भाजपा नेताओं से जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए कितना प्रयास किया, कितनी बार क्षेत्र में आवाज़ उठाई मेडिकल कॉलेज के लिए। कहीं कोई प्रयास किया हुआ तो हमसे डिबेट के माध्यम से तर्क वितर्क कर लें, कोई तथ्य के आधार पर ही कुछ बात कर लें। कोई ऐसा विधानसभा का सत्र नहीं गया जब मैंने मेडिकल कॉलेज की बात नहीं रखी, बल्कि छलपूर्वक भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को हरिद्वार में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। जो अब जगजीतपुर में हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो भगवानपुर में बनना है, और भगवानपुर की जनता अपना अधिकार वापस लेके रहेगी। अब नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में उस अधिकार को वापस लेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सपना जरूर